साइंस को समझने का लेवल है उसके हिसाब से हम ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल कर पा रहे हैं कि टाइम ट्रैवल हो सकता है। ये बहुत रेयर होते हैं और कहीं ना कहीं एनटीए भी इसको इम्प्रूव कर रहा है और आगे और इम्प्रूव करेगा। बच्चों को अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। तो उसने कोई नया तरीका लगाया फिजिक्स का, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था ये क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने इतने क्वेश्चंस कर लिए फिजिक्स में कि उसको हर क्वेश्चन का आइडिया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है। Hello everyone, welcoming you all to the platform of Chandigarh Vidyapith. So today we have Agam Agarwal sir with us, जो कि फिजिक्स के फैकल्टी है। तो आइए जानते हैं सर से उनकी जर्नी के बारे में और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करते हैं। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर। सर मेरा जो होम टाउन है वो मुरादाबाद यूपी है। Okay. और वहाँ से मैंने अपना 12th तक पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं बाहर ही रहा हूँ। ग्रेट सर। तो जब आप खुद स्टूडेंट थे सर, जैसी आपकी पढ़ाई हुई है उस टाइम पे आपका कैसा आपका एक्सपीरियंस था सर? हमारा जो स्कूल था वो लगभग 10 किलोमीटर दूर था, तो आना जाना काफ़ी रहता था उस टाइम पर। उस टाइम पे हमें नीट और जेई के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ओके। फिर कुछ आइडिया लगा कि नीट और जेई कैसे होता है क्या होता है, तो कोटा गए तैयारी करने के लिए। ओके। वहाँ से हम लोग घर से बाहर ही हैं। सो आपकी पूरी प्रिपरेशन कोटा में हुई है? कोटा में 1 साल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। ग्रेट सर। आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा सर? कॉलेज लाइफ बहुत बेस्ट लाइफ होती है और बहुत अच्छी रही। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, अभी तक वो फ्रेंड्स लाइफ में काम भी आते हैं, बातें भी होती हैं जी। कॉलेज लाइफ बढ़िया रहती है। फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया सर आपका? फिजिक्स का इंटरेस्ट बहुत हद तक टीचर भी बना पाता है। जो हमें कोटा में टीचर्स मिले वो काफ़ी अच्छे थे और कहीं ना कहीं वो लॉजिक का कनेक्ट होना फिजिक्स में और चीज़ों का रियल लाइफ में दिखना, तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और इसलिए मेरा फिजिक्स हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। राइट सर। सर फिजिक्स आपके लाइफ में लाइक आपके आउट ऑफ अगर आप ऑफिस जाएंगे तो उसमें क्या इम्पैक्ट लाया है? एज सच तो छोटा मोटा इम्पैक्ट तो जैसे हो ही जाता है। मान लो घर पे कोई चीज़ ख़राब हुई तो थोड़ा सा आइडिया होता है क्यों ख़राब हुई, भले ठीक नहीं कर पा रहे लेकिन आइडिया ज़रूर होता है कि क्यों ख़राब हुई है। जी। बाकी एज सच लॉजिकल माइंड हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप जो है चीज़ों को लॉजिकली देखना ज़्यादा शुरू करते हो। Okay. और पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हो, तो ये इन जनरल ऐसे काम आ जाती है फिजिक्स। ग्रेट सर। सर टीचिंग में कैसे आना हुआ आपका? टीचिंग कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इस तरफ मैं आ सकता हूँ। मेरे को शुरू से ही जब मैं पढ़ता भी था साथ में तो थोड़ा आइडिया रहता था, जो भी फ्रेंड्स थे उनको भी पढ़ाता रहता था जी। तो मेरे को अच्छा लगता था कि उनका कुछ ना कुछ मैं उनके मार्क्स भी इंक्रीज करवा पा रहा हूँ और उससे मेरा कहीं ना कहीं इस तरफ फिर आने का मन बन गया। जी सर। सर फिज़िक्स वाला में आपकी जर्नी कब से शुरू हुई? मेरा सेकंड ईयर है ये फिज़िक्स वाला में। इससे पहले मैं जो है किसी और 6 साल उससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, तो टोटल लगभग 8th ईयर मेरा ये चल रहा है। सो 8 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैरिड। ग्रेट सर। सो अभी जैसे आपने 8 years से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके डेली आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में देखते हैं। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है कि जिसने कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ सिखाती हो जो सबसे अलग हो और वो आपको आज तक याद हो? एक बच्ची थी जी। वो जो है फिजिक्स करने का उसका कुछ अलग तरीका था। जी सर। मैं फिजिक्स लॉजिक से सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। वो बच्ची मेहनत बहुत करती थी शुरू से ही। 11th में मेरे पास पढ़ी, 12th में भी मेरे साथ ही थी। मैं ही पढ़ा रहा था उसको। तो उसने कोई नया तरीका लगाया फिजिक्स का, उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था ये क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने इतने क्वेश्चंस कर लिए फिजिक्स में कि उसको हर क्वेश्चन का आइडिया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है। उससे अगर मैं पूछता था ये तूने क्यों किया, तो उसको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन उसको ये पता था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो सर ऐसे करना होता है। अल्टीमेटली उसका गुजरात के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने उसका एग्जांपल क्लासेस में भी देता हूँ कई बार कि हर बच्चे की फिजिक्स सीखने की अपनी एक जर्नी है और मेडिकल वाले बच्चे खासकर डरते ज़रूर हैं फिजिक्स से, लेकिन सीख सकते हैं हम इन दी एंड। सर जैसे आजकल जेई और नीट के इतना कंपटीशन बढ़ गया हुआ है और स्टूडेंट्स के मन में एक डर आ गया जब से थोड़े से एग्जाम्स में भी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो फियर उनको ना आए और अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट ना हो? सबसे पहले तो ये कि हम ज़्यादा ना सोचें। जो हो रहा है सारे बच्चों के लिए हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और ऐसे जैसे जो अभी हुआ भी है, जो भी इंसिडेंट हुए हैं कि पेपर लीक का हो गया, नीट का हो गया, ये बहुत रेयर होते हैं और कहीं ना कहीं एनटीए भी इसको इम्प्रूव कर रहा है और आगे और इम्प्रूव करेगा। बच्चों को अपनी जर्नी पे ध्यान देना है
और इन सब न्यूज़ से बाकी चीज़ों से बचे रहना है। अपनी जर्नी पर फोकस करेंगे तो कोई भी कैसा भी कोई भी पेपर आएगा वो ज़रूर क्लियर कर लेंगे। ग्रेट सर। सर आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं फिजिक्स के अलावा? फ्री टाइम पे कुछ यूट्यूब पे जैसे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह या पॉडकास्ट वगैरह देख लेता हूँ, या फिर कुछ एस्ट्रोनॉमी में मेरे को इंटरेस्ट है तो कुछ कई बार उसकी वीडियोस देख लेता हूँ मैं, या इन जनरल कई बार अपनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस की। उसके अलावा मूवीज़ मेरे को अच्छी लगती हैं, कुछ मूवीज़ देख ली, कुछ वेब सीरीज़ देख ली, इस तरीके से। ग्रेट सर। सर मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपसे जो बच्चों के डाउट है एक्चुअली। सो जिसमें से मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि क्या आपको लगता है सर टाइम ट्रेवल कर सकता है, और ये एक मिथ है या रियलिटी है सर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अभी हमारा जो साइंस को समझने का लेवल है उसके हिसाब से हम ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल कर पा रहे हैं कि टाइम ट्रेवल हो सकता है। रीजन बीइंग कुछ वार्म होल्स होते हैं यूनिवर्स में जिसके थ्रू हम ट्रैवल करें तो शायद हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन डेट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल। लेकिन अभी हमारे पास कुछ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी वार्म होल को क्रॉस कर पाएँ, या इस तरीके से हम कुछ स्पेसशिप इतना तेज़ चला पाएँ कि उस ग्रेविटी से बच पाए। तो जी सर, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा सर, एक मिथ और रियलिटी पे है ये। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल एआई का इतना माहौल है, ये एक दिन ह्यूमन इमोशंस को समझ पाएगी सर? आई थिंक ह्यूमन इमोशंस को तो समझना एआई के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर की मैं इसको देख पा रहा हूँ कि वो ह्यूमन इमोशंस को समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिमिक कर सकता है, ह्यूमन इमोशंस को समझ सकता है खुद। उस इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप जो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर टाइप चीज़ होती है वो शायद ह्यूमंस के पास ही रहे। Okay. जैसे एम्पैथी जैसी चीज़ है, तो एआई से हम वो एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते कि एम्पैथी उसके अंदर हो। ओके। मेरा थर्ड क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन एक सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स बन सकता है सर? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बहुत रिसर्च चल रही है। चाइना ने अभी आर्टिफिशियल सन थोड़े टाइम पहले हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि बनाया है। और न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है जो हम अर्थ पे क्रिएट अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़रूर इन नियर फ्यूचर हम लोग फ्यूजन से एनर्जी निकाल पाएंगे और हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं एनर्जी की वो पूरी हो सकती हैं। और सन पे तो फ्यूजन हो ही रहा है, वो चीज़ हमें रिपीट करनी है अर्थ पर। थैंक यू सर, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड बाय यू, थैंक यू। एंड आई होपफुली आप सबको भी इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, थैंक यू।